गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने भारत चीन संबंधों पर विस्तार से चर्चा की और विशेष रूप से उसमें हमने भारत और चीन के मध्य जो ऐतिहासिक संबंध रहे उन पर विस्तार से चर्चा या विस्तार से प्रकाश हमने उस पर डाला। आज हम भारत चीन संबंधों वाले टॉपिक में ही भारत चीन के मध्य टकराव के महत्वपूर्ण बिंदु या यह कहें कि संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र हैं उनका आज अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे। हमने कल के वीडियो में देखा था कि 1959 तक भारत चीन संबंध है वो ये कहें कि बेहतर स्थिति में थे। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई द्वारा किया गया था। तो एक प्रकार से दोनों देशों के संबंध नेहरू और चाउ एन लाई के प्रयासों से एक बेहतर स्थिति में पहुंचे थे। लेकिन जब चीन द्वारा तिब्बत पर अपना अधिकार किया गया, क्योंकि उससे पहले चीन एक स्वायत्त शासित क्षेत्र था और चीन पर का अधिकार जब तिब्बत पर हुआ तो जो तिब्बती सरकार थी, जो तिब्बतियों के जो आध्यात्मिक और ये कहें कि राजनीतिक गुरु, धार्मिक गुरु दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत सरकार है वो हिंदुस्तान में आ गई और हिंदुस्तान द्वारा उसको शरण दिए जाने के पश्चात चीन अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। तो एक प्रकार से दोनों देशों के संबंधों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। इन दोनों देशों के संबंधों में जो तनाव या संघर्ष रहा है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो संघर्ष के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पहला संघर्ष का क्षेत्र था तिब्बत का प्रश्न, क्योंकि जब भारत द्वारा दलाई लामा और उसकी सरकार को धर्मशाला में एक प्रकार से पनाह दी गई या ये कहें कि उसको शरण दी गई, उसका चाइना द्वारा विरोध किया गया। चीन का ये मानना था कि ऐसा करके भारत ने चीनी हितों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए चीन भारत से नाराज हो गया और ये संघर्ष दिनों दिन बढ़ता गया। लेकिन भारत का ये मानना था कि हमारा दलाई लामा और उसकी सरकार हमारे के लिए एक मेहमान है, इसलिए मेहमान के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हम यहाँ से भगा दें या ये कहें कि उसको शरण देने से मना कर दें। ऐसी स्थिति में भारत ने तिब्बती सरकार को भारत में शरण दी और जिससे चीन नाराज हुआ, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोनों देशों के मध्य संघर्ष का। और इसी का परिणाम था कि 1962 में दोनों देशों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई, दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु इसी में वो था सीमा विवाद। दोनों देशों के मध्य 1962 में जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण चाइना द्वारा भारत के साथ अपने सीमा पर तनाव उत्पन्न किया गया। और ये सीमा विवाद है वो एक पुरानी समस्या है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको नाम दिया जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन एक अंग्रेज अधिकारी थे। मैकमोहन रेखा ये मैकमोहन रेखा इसलिए कही जाती है कि उस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत और चीन के मध्य सीमाओं का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको भी इस नाम से जाना जाता है मैकमोहन रेखा, जो दोनों देशों के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि मैकमोहन रेखा या भारत चीन के मध्य की जो सीमा है वो एक परफेक्ट तरीके से उसका डिवाइडेशन और ये कहें कि सीमा चिन्ह उसमें नहीं है। इसलिए समस्या ये उत्पन्न होती है कि और साथ में चीन मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। वो ये कहता है कि क्योंकि ये तो अंग्रेजों द्वारा निर्धारित की गई थी, ये वास्तविक सीमा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चीन द्वारा भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा किया जाता है और ये सीमा विवाद अक्साई चीन क्षेत्र में देखा जा सकता है। ये सिक्किम के जो फिंगर टॉप क्षेत्र में देखा जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी भारत और चीन के मध्य संघर्ष, सीमा विवाद को लेकर संघर्ष है। चीन कई बार तो पूरे तवांग और अरुणाचल को ही अपना भाग बता देता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण सीमा विवाद भी है, जो दोनों के मध्य एक प्रकार से टकराहट की स्थिति पैदा करता है। और ये कहें कि ये सीमा विवाद भारत चीन संबंधों का आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। हाल ही में गलवान घाटी का नाम आपने सुना होगा। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो चीन द्वारा मैकमोहन रेखा का सम्मान नहीं करने के कारण हुआ, क्योंकि चीनी सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में गलवान, जो कि अक्साई चीन का ही एक भाग है, अक्साई चीन क्षेत्र में ही चीनी सेना ने मैकमोहन रेखा को पार करते हुए भारतीय क्षेत्र पर कब्जा
कर लिया या भारतीय क्षेत्र में उन्होंने कैंप, अपने ट्रांजिट कैंप बनाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में भारत की ओर से उसका विरोध हुआ और उसका रिजल्ट आया गलवान घाटी के रूप में। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हताहत हुए और भारतीय सैनिक हताहत हुए और एक प्रकार से पुनः ये कहा जाने लगा कि दोनों देशों के मध्य जो सीमा विवाद है वो चरम पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों में संघर्ष कम भी नहीं है, क्योंकि सीमा विवाद दोनों देशों के मध्य संघर्ष का एक प्रमुख कारण है और ये भारत चीन संबंधों को दर्शाता है। और चीन ने केवल भारत के साथ ही सीमा विवाद तैयार नहीं है, चीन के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जिनकी संख्या 13 बताई जाती है कि 13 पड़ोसी राष्ट्रों से चीन है उसका सीमा विवाद है। इसका मतलब एक भी राष्ट्र के साथ चीन है वो सही तरीके से ये नहीं रहता, उनके साथ वो सीमा विवाद की स्थिति में है। और यही स्थिति भारत के साथ भी बनती है कि चीन भारत में सीमा विवाद है उसको बनाए हुए है। इसके बाद में संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है चीन द्वारा पाक को सहायता। देखिए, पहले अमेरिका चीन को सपोर्ट कर पहले अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान की नीति को समझ लिया कि ये कहा कि जो आर्थिक पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है उन आर्थिक पैकेज का पाकिस्तान हथियारों की खरीद पर और अन्य सैन्य कार्यक्रमों पर उसको खर्च करता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की गई कि अमेरिका द्वारा जो आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है उसमें कटौती की जाए ताकि पाकिस्तान चीन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध न करे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान है वो चीन की शरण में चला गया और चीन पाकिस्तान को ब्लाइंड सपोर्ट करता है। 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए तो वो चीनी सहयोग से ही जो चगाई क्षेत्र है पाकिस्तान का वहां पर पाकिस्तान ने भी कर लिया। और ऐसा करना पाकिस्तान के लिए सरल नहीं था, लेकिन चाइना द्वारा उसको बराबर सपोर्ट दिया गया और जिसका परिणाम था कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तो एक प्रकार से ये परमाणु सहायता, आर्थिक और तकनीकी सहायता चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाती है, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष की स्थितियां पैदा होती हैं। और इसी प्रकार से चीन द्वारा परमाणु सहायता भी पाकिस्तान को दी जाती है। विभिन्न प्रकार के चाइना मेड रेडिएटर्स जो परमाणु संयंत्रों में लगते हैं वो चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिए जाते हैं। तो ये दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित करती है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो व्यापार घाटा। भारत का व्यापार घाटा अधिक होने, चाइना और भारत के मध्य व्यापार बड़े स्तर पर होता है और लेकिन यहाँ समस्या यह है कि इस व्यापार में भारत को व्यापार घाटा ज़्यादा होता है। एक प्रकार से 60-70 मिलियन करोड़ रुपए का जो व्यापार चाइना के साथ भारत का होता है उसमें से भारत का हिस्सा 25% से भी कम होता है, जबकि चाइना है वो 50% या ये कहें कि 75% जो ये कहें कि व्यापार है वो चाइना के पक्ष में, इसलिए भारत को इसका व्यापार घाटा लगता है। हाल ही में चाइना सामान के बायकाट के लिए वैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और ये कहें कि सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर ऐसे अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि चाइना भारत है उस चाइना को व्यापार करता है तो उसको हानि होती है। ऐसी स्थिति में हमें चीन से सामान का आयात है वो कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये व्यापार घाटा, भारत का जो व्यापार घाटा है वो एक बड़ा कारण है। इसके अलावा चीन द्वारा हिंद महासागर में भारत को घेरने की नीति पर काम किया जा रहा है। जैसा कि चीन ने दक्षिणी चीन सागर पर अधिकार या आधिपत्य बना लिया और एक प्रकार से ये कहा कि वो दक्षिणी चीन सागर चाइना का महत्वपूर्ण अधिकार वाला समुद्र है, इसलिए यहाँ पर अन्य देशों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुमत नहीं किया जा सकता। ठीक उसके विपरीत हिंद महासागर भारत के पास स्थित होने के कारण भारत का अधिकार वहाँ बनता है। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में भारत को घेरने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है। चीन द्वारा इसी रणनीति के तहत चीन द्वारा रणनीति के तहत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा है। हम पाकिस्तान के चाइना के हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की बात करें, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह की बात करें, एक प्रकार से अपनी पाल पॉलिसी
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी यानी मोतियों की माला नीति जो चाइना की लंबे समय से रही है, उसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए काम कर रहा है और इसी प्रकार से वन रोड वन बेल्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत को चारों तरफ से चेक किया जा सके या ये कहा जाए कि उनको घेरा जा सके। इसके अलावा चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव जो क्षेत्र है, या ये कहें कि उसका जो बहाव है उसकी दिशा को बदलने का काम कर रहा है। चाइना चाहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चूँकि चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो चाइना चाहता है कि भारत को इसका लाभ ना मिले या भारत में कम पानी जाए, इसके लिए वो ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने के लिए प्रयासरत है। तो ये भी दोनों देशों के मध्य संघर्ष का एक मुख्य कारण है। इसका अलावा चीन का जो परमाणु कार्यक्रम है, भारत का विरोध करता है चीन। भारत ने जब 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो चाइना ने उसका भरसक विरोध किया, लेकिन चाइना आज हमारे सामने एक बड़े हथियार निर्यातक या ये कहें कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जिसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का जखीरा है, जबकि चाइना भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता है। तो इस प्रकार से ये भी दोनों देशों के मध्य तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। तो इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य संघर्ष के वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कुछ लिमिटेड एरियाज की बात हमने यहाँ की जो दोनों देशों के मध्य संघर्ष को में तनाव पैदा करते हैं। इस रूप में अगर देखा जाए तो अगला जो बिंदु हम देखेंगे ये कि दोनों देशों के मध्य सहयोग भी बढ़े हैं और उन सहयोग को हम बिंदुवार अगले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।